So let's try to go for different types of problem. आप अपने ग्रुप में देख लो. I have sent some problems, है ना, जो कि आपके बुकलेट से भी है. So obviously you can just go for that. So let's try to go for one of the very nice question, and this question is came in last to last year. So this is one of the very beautiful problem, one of the exceptional problem you can say about the classical mechanics. So what is this? So in this particular problem you can see that Lagrangian of a system is given, that is half m x dot square plus y dot z dot plus z dot square minus alpha, and this value is 2x plus 3y plus z is there. Yes, and you have to just this is very interesting, and what you have to do, you have to just find which of the following momentum is conserved ultimately, and I am also giving you 4 options. So ये 4 options हैं, ये बड़ा मजेदार है. First option is m 2x dot plus z dot. The second option is you have m 2x dot plus y dot plus z dot, and the third option is m x dot plus 3 by 2 y dot plus 1 by 2 z dot, and the fourth is you have m 2x dot plus 3 z dot. So it's a wonderful question. If you will ask me in the last 15 years, if I teach this classical mechanics, this is the problem which is really most insightful. Why? देखते हैं. Just listen the story. स्टोरी पहले समझने की कोशिश करो. प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, ठीक है. कैलकुलेशन में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, हम लोग आज की क्लास इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं, देन हाउ वी शुड गो. ठीक है, हमारा पूरा का पर्पस आज की क्लास का यही है कि अगर क्लासिकल के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कैसे अप्रोच करोगे, हाउ यू विल अप्रोच. दिस इज द वन ऑफ द थिंग जिसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन करते हो. ठीक है, नाउ लुक एट दिस इज योर Lagrangian, एंड दे आर आस्किंग दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सो जैसे ही ये आएगा आपके दिमाग में साइक्लिक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इजंट इट. यू विल गेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट इन योर माइंड और आप साइक्लिक कोऑर्डिनेट ढूंढोगे. इसका मजेदार रहता ना, अगर ऑप्शन नंबर 5 रहता नॉन ऑफ दीज, ये मजेदार रहता ऑप्शन. उन्होंने थोड़ी सी मुश्किल कर दी. एक्चुअली वो बच्चे को पढ़ाते नहीं है ना, तो उन्हें पता नहीं चलता है बच्चे कैसे सोचता है. आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. अगर मैं इसका एग्जामिनर रहता तो मैं एक ऑप्शन नॉन ऑफ दिस जरूर देता, है ना. और बच्चे क्या करते, बच्चे वो करते यार एक्स, अरे यार एक्स भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है, वाई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट, जेड भी नहीं है यार, 5 मार्क्स. इजंट इट? आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. ऐसे तो एग्जाम में सोचते हो. बट लुक एट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. वेन एवर देखो, आपको जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फॉर्मुलेशन है, दे विल जस्ट टेल यू हाउ यू कैन फाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री. आप कैसे डिफरेंट टाइप को सिमेट्री को ढूंढोगे. उसमें एक मेथड है साइक्लिक कोऑर्डिनेट, बट दैट इज नॉट ओनली मेथड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट इज नॉट ओनली मेथड कि अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है तो कोई और चीज कंजर्व होगा ही नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो ऑब्वियसली आप फर्स्ट ट्राई करोगे साइक्लिक मेथड से, एंड सेकेंड यू विल ट्राई फ्रॉम व्हाट, यू विल ट्राई फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन. अब समझने की कोशिश करो, कोई भी चीज, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व इफ यू विल राइट इन दिस फॉर्म.
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी f आपका कंजर्व होगा अगर उसका टोटल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 0 हो जाए। दिस इज एक्चुअल थिंग। इसको समझने के लिए, इसको पहुंचने के लिए आप डिफरेंट वे में जाते हो। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इफ यू वांट टू नो दैट इफ वेदर दिस f इज कंजर्व और नॉट, देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट चेक df अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब दूसरी बात फिर होगी, तो क्या हम लोग सारे को ये चेक करें? एग्रीड और नॉट? सो इट्स नॉट अ करेक्ट वे कि आप सॉल्यूशन से, कई लोग ये बोलते हैं कि चारों ऑप्शन को चेक करो, ये तो दुनिया में कभी सही नहीं हो सकती। दिस इज द वन ऑफ द बोगस मेथड। ठीक है, उससे अच्छा है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दो। एग्रीड और नॉट? सो हाउ यू विल गो फॉर दिस? जस्ट गो फॉर अ इक्वेशन ऑफ मोशन। आप जैसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन देखोगे, दो जाओगे और आप देखोगे कि आपके अंदर एक इंट्यूशन डेवलप होना शुरू होगा। सो लेट्स ट्राई टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे है ना? लेट्स ट्राई टू राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज योर लैग्रेंजियन, जरा एक बार बताना तो। व्हाट इज दिस? हाफ m, क्या है ये? x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट z डॉट, कपलिंग टर्म इज देयर, है ना? ये बड़ा खतरनाक है। फिर दूसरा, फिर क्या है? z डॉट स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस z, यही है ना? तो सिंपल सा है, हम x के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, y के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे और z के लिए इक्वेशन, फिर एनालाइज करेंगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 5 मार्क्स। ठीक है, और लास्ट ईयर के जो पेपर थे, लास्ट जो आपका दिसंबर में हुआ था पेपर, है ना, वो अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर था, और पिछले 5 साल का सबसे आसान पेपर इस बार का। ठीक है, देखते हैं कट ऑफ क्या जाता है ना? सो वी विल गो फॉर d अपॉन dt डेल l अपॉन डेल x डॉट माइनस डेल l अपॉन डेल x मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। एंड यू कैन जस्ट गो फॉर दिस इक्वेशन। देखते हैं, बहुत आराम से लिखेंगे। क्या आ जाएगा ये? mx डबल डॉट प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट वी विल गो फॉर, यहां करता हूं, d अपॉन dt डेल l अपॉन डेल y डॉट माइनस डेल l अपॉन डेल y मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, एंड व्हेन यू विल गो फॉर दिस, देन व्हाट यू विल हैव? z डबल डॉट, है ना? y डॉट के साथ करोगे तो यहां क्या आ जाएगा? z डबल, z डॉट बचेगा, उसको टाइम के साथ फिर करोगे, क्या बचेगा? z डबल डॉट। आप देख रहे हो y डॉट का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हो, बच क्या रहा है? z डबल डॉट। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। व्हाई? कपलिंग टर्म में दिया। देखो, जब भी कपलिंग टर्म आ जाए, शांत हो जाओ, थोड़ा सा भगवान से दुआ प्रार्थना करो, फिर आगे बढ़ो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट रेस्पेक्ट दैट टर्म। किसी का रेस्पेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? झुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और जिसका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं? ठोकर मार के निकल जाते हैं। यस, सो ट्राई टू गिव रेस्पेक्ट व्हेन यू आर गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो व्हाट विल हैपन? सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू z डबल डॉट, और क्या हो जाएगा? प्लस 3 अल्फा ना, यही होगा। z डबल डॉट प्लस 3 अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना? m भी रहेगा, m by 2 रहेगा। ठीक है ना? सो दिस वैल्यू इज व्हाट? m by 2 z डबल डॉट प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये? नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? तो एक तो ये खतरनाक है, z डबल डॉट भी है और इसके साथ ये y भी आ जाएगा, है ना? सो क्या हो जाएगा? दैट वैल्यू इज इक्वल टू y डबल डॉट बाई 2 m के साथ। ठीक है ना? और प्लस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज योर 3 इक्वेशन। अब ये 3 इक्वेशन जब आपने लिख लिया तो देखो बड़ा ही मजेदार है। इफ आई विल एड 2 इक्वेशन and subtract with this thing, then what will happen? Alpha part will gone, है ना?
ठीक है कि नहीं? अल्फा पार्ट तो चला जाएगा ना? आप समझ पा रहे हो कि नहीं? इसको और इसको ऐड करो और इसके साथ, सॉरी, इसे और इसे ऐड करो, इसके साथ क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो. सो दिस इज योर इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, एंड दिस इज योर इक्वेशन सी. So what you will do? You will do A plus B minus C. तो क्या हो जाएगा बताओ? What you will get? You will get M x double dot plus M y double dot by 2 plus M x double dot plus M x double dot minus M z डबल डॉट बाई 2. ठीक लिखा हूं या गड़बड़ किया हूं, गलत लिखा हूं? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. इन दोनों को ऐड करना है. सो क्या हो जाएगा? M x डबल डॉट प्लस M z डबल डॉट प्लस M y डबल डॉट बाई 2 माइनस M z डबल डॉट बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0. आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और इसे जब आप लिखोगे तो m को बाहर निकालो. व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट x डबल डॉट प्लस z डबल डॉट बाई 2, isn't it? And plus you will have y double dot by 2, that must be equal to 0. And if this must be equal to 0, you can write this whole thing as a d upon dt m x dot plus y dot by 2 plus z dot by 2 must be equal to 0, and you can write 2m, sorry, you can write something like m x dot, sorry, क्या है ये? So you will write m 2x dot plus y dot plus z dot must be constant. Are you getting my point or not? So this is one type of conservation. अब ये क्या है नहीं है ये दूसरी बात है. Are you getting my point or not? जरूरी थोड़ी. अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं what will be px, so what is px? del l upon del x dot. But what will be py? What will be py? बताओ क्या होगा? What is your py? Del l upon del y dot, and what is this value? Z dot, mz dot. Are you getting my point or not? So py आपका mz dot आ रहा है. अगर pz देख लो तो और भी खतरनाक हो जाता है. What is pz? Del l upon del z dot, and that value is mz dot plus my dot by 2, है ना? Are you getting my point or not? So आपको ये बहुत ही ध्यान से बात करनी पड़ेगी. x y z का मतलब आप वही x y z मत समझो कि वो ये x है, ये y है, ये z है. इट में बी एनी जनरलाइज थिंग. और आप देख रहे हो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम पहुंच पा रहे हैं दैट दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी कंजर्व. दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी व्हाट? कंजर्व. एग्रीड और नॉट? क्योंकि देखो लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था, लास्ट जो मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स शुरुआत किया था, व्हाट आई हैव टोल्ड यू? आई हैव टोल्ड यू द अल्टीमेट पर्पस इज रीचिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड गेटिंग द न्यू कंजर्वेशन लॉ, गेटिंग द न्यू सिमेट्री. अब वो ये दोनों पर्पस को पूरा करने के लिए आप साइक्लिक कोऑर्डिनेट का यूज करना चाहते हो तो कर लो, और विद डिफरेंट वे होगा जिसके थ्रू कर सकते हो. बट ऑब्वियसली वन ऑफ द फाइनेस्ट वे इज दैट यू कैन ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग विद हेल्प ऑफ व्हाट? लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है? सो दिस इज रियली रियली वेरी नाइस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको ये दिमाग में रखना है. नाउ व्हाट विल बी आंसर? B will be your correct answer. Are you getting my point or not? So equation of motion में जाना और उसको देखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एवरीवन, अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में आ रहे हैं. यू हैव टू जस्ट सी द पैटर्न. देखो
जो आसान क्वेश्चन आएंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट आएंगे, वो सारे बच्चे करेंगे, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कि भाई जो रूटीन क्वेश्चन है आप करके खुश हो जाओ कि चलो मेरा भी आपका 1 मार्क्स आ गया, बाकी का भी 1 मार्क्स आएगा। बट अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर चले जाओगे। ठीक है, सो यहां पर लिखो हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, जिसमें भी लिखना है, राइट डाउन दिस थिंग। whenever Lagrangian is given whenever Lagrangian is given and one will analyze conservation law, step 1, check through cyclic coordinate, step 2, check through Lagrange's equation of motion. Step 3, check through Hamiltonian and Poisson bracket. ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कल की क्लास के बाद, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दिमाग में एकदम एल्गोरिथम होना चाहिए कि सबसे पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेट से देख लिया, लेकिन देख के नॉन ऑफ दिस नहीं लगाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर नहीं है, और ये भी आप चेक कर लोगे कि भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3.5 का है या 5 का है, और इन जनरल अगर कपलिंग टर्म है तो 100% आप इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद ही इसको डिसाइड करो। ठीक है, अगर कपलिंग टर्म नहीं है देन इट्स मे बी ओके दैट यू कैन गो फॉर द साइक्लिक कोऑर्डिनेट एंड यू कैन टेल द स्टोरी। ठीक है, बट इफ देयर इज कपलिंग टर्म, और खास करके देखो ब्यूटीफुल पार्ट इज दैट योर पोटेंशियल इज लीनियर। ये पोटेंशियल लीनियर होने का मतलब क्या है? फोर्स आपका कांस्टेंट आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो कंजर्व होगा ही होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पोटेंशियल कैसा है? लीनियर है, तो फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट, इजंट इट? तो जैसे फोर्स कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंजर्वेशन किसी न किसी तरह से निकलने का कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, सो व्हाई यू हैव टू एनालाइज ऑल दिस थिंग। ठीक है जी, एवरीवन ऑनलाइन क्लासेस देखो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये स्पेशली मैंने लैग्रेंजियन को एनालाइज करने के लिए इस क्लास को डिजाइन किया है। ठीक है, सो यू कैन इजिली गो फॉर दिस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीवन इज कंफर्टेबल? Yes, sir. चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखो एक और इसी के पहले आया था, मजा आ गया था ये सब क्वेश्चन करने के बाद। पता नहीं आपको मजा आता है कि नहीं? मजा आता है क्वेश्चन करने के बाद? नहीं आता है? हाँ, या डर लगता है? डर लगता है तो अभी ब्रेक ले लो। कहाँ गया क्वेश्चन? मैं देख रहा हूं, जस्ट अ मिनट। बुकलेट देना तो जरा, जस्ट गिव मी बुकलेट। कहाँ है? जस्ट गिव मी बुकलेट। चलो, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी नाइस, और ये जस्ट 1 साल पहले आया था, मतलब 1 साल पहले नहीं, 6 महीने पहले आया था। दोनों का सिम्टम सेम है। व्हाट इज दिस? दिस क्वेश्चन इज गिवन दैट Lagrangian of a system is given and this is given as half m q1 dot square plus q2 dot square
प्लस कैपिटल M Q1 डॉट Q2 डॉट प्लस K Q1 डॉट Q3 K Q1 dot Q3. Okay, so this is your Lagrangian of a system. ये 2022 में आया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें ये देखना है which one of the following generalized coordinate will evolve with the time. कौन सा टाइम के साथ इवॉल्व करेगा? Are you getting my point? Which one of the following will evolve with the time? टाइम के साथ कौन इवॉल्व करेगा और कैसा कैसा, लीनियरली कौन करेगा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, उस तरह की बात कर रहा है, ठीक है। So obviously if someone will ask you about the time evolution, then where you have to go? If someone will ask you about the time evolution, where you have to go? इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद ही तो आप टाइम एवोल्यूशन करोगे, एग्रीड और नॉट? सो अगेन वेयर यू हैव टू लैंड, यू हैव टू लैंड व्हाट? इक्वेशन ऑफ मोशन। सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए लिखिए जरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो रहा है। एंड अगेन यू कैन सी देयर इज कपलिंग टर्म, है ना। So let's try to go for first equation of motion. What will happen? D upon dt del L upon del Q1 dot minus del L upon del Q1 must be equal to 0. Yes? Agreed or not? है ना? क्या हो जाएगा? This value is M Q1 double dot और plus कैपिटल M, ये वाला आ जाएगा टर्म ना, सॉरी अच्छे से कर लेते हैं, एक मिनट इसमें गड़बड़ है, कपलिंग टर्म है। सो डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल Q1 डॉट, तो यहां क्या आ जाएगा? M Q1 डॉट और प्लस क्या आ जाएगा? कैपिटल M Q2 डॉट और यहां से क्या आ जाएगा? प्लस K Q3, है ना, K Q3 एंड ऑल Q1 Q2 Q3 इज व्हाट? डायनेमिकल वेरिएबल। ये क्या है? डायनेमिकल वेरिएबल। माइनस डेल एल अपॉन डेल Q1 की वैल्यू क्या है? 0। देयर इज नॉट एनी फंक्शन ऑफ Q1, सो दिस वैल्यू इज 0। सो दिस वैल्यू इज M Q1 डबल डॉट प्लस कैपिटल M Q2 डबल डॉट प्लस K Q3 डॉट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आप लोग सेकंड वाले को देखते हैं। एकदम पेशेंस, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो, स्लो हो जाना है, पेशेंस के साथ काम करना है। व्हाट विल बी दिस? डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल Q2 डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल Q2 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो यू कैन राइट, ऐसे करके लिखो, अदरवाइज एग्जाम में गलत होंगे। डेल एल, जहां कपलिंग टर्म है, प्लीज मैं फिर से कह रहा हूं, अगेन हियर इज कपलिंग टर्म। सो जो आप सोच सकते हो नहीं हो रहा है, एग्रीड नॉट? कपलिंग टर्म होने से आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे चीजों को। सो डी अपॉन डी टी व्हाट विल बी दिस? M Q2 डॉट और यहां पर क्या बच जाएगा? प्लस कैपिटल M Q1 डॉट और डेल एल अपॉन डेल Q2 है क्या? नहीं है। सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0। सो यू हैव M Q2 डबल डॉट प्लस कैपिटल M Q1 डबल डॉट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट किसके साथ चले जाएं? Q3 के साथ। Q3 कहीं पर है ना, डेल एल अपॉन डेल Q3 है ना, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल Q3 डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल Q3 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला पार्ट तो 0 है, यहां से क्या आएगा? माइनस K Q1 डॉट इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? माइनस K Q1 डॉट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स, अरे बाबा रे,
Q1 is constant. अरे हाँ या ना, Q1 is constant. ये Q1 constant है यहां पर. यस. अब Q1 constant है तो सेकंड वाले इक्वेशन में जाओ तो Q2 भी constant है. देख रहे हो, Q1 डॉट यहां पर है, ये वाला देखो ना, ये तो 0 हो जाएगा. So this Q2 is also constant. तो Q2 dot is constant. Q2 dot is constant. So what will happen? Q2 dot is constant. Yes, Q2 dot is constant means Q2 is varying linearly with the time. है ना? So Q2 is proportional to T. Q2 is varying linearly with the time. अब सेकंड वाले में लेकर के आओ, Q2 डबल डॉट भी 0 है ना? Q1 डबल डॉट भी 0 है, एंड Q3 डॉट इज 0. So Q3 is constant. So you have Q3 is also constant. So इसमें से पूछा गया है कौन सा टाइम के साथ इवॉल्व करेगा, तो कौन सा टाइम के साथ इवॉल्व करेगा? Q2. अब इसी में क्वेश्चन देगा, विच वन ऑफ द, अगला अगर क्वेश्चन देना रहे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज करेक्ट विद द Q वर्सेस T, है कि नहीं? सो Q1 वर्सेस T क्या आ जाएगा? कांस्टेंट. एग्रीड नॉट? Q1 वर्सेस T इज कांस्टेंट. Q2 versus T is constant. Sorry, Q2 versus T is not constant. They are what? Linearly with the time. So they are linearly with time. And Q3 versus T is again constant. Agreed or not? So now अब इसमें करना क्या है? देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जैसे जैसे आप आगे की तरफ पढ़ाई के लिए जाओगे, first you have to solve, then you have to analyze. Are you getting my point or not? देखो +2 के क्वेश्चंस में और अभी के क्वेश्चंस में क्या अंतर होता है? +2 में पहले आप सोचते हो और फिर आप उसको सॉल्व कर लेते हो. अभी आपको पहले सॉल्व करना है और फिर एनालाइज करना है. अब इसमें इसको देख करके कौन माइका लाल है जो बता दे कौन कांस्टेंट है कौन कांस्टेंट नहीं है? Are you getting my point? I am using very hard word ताकि आपको उसका मतलब समझ में आए, दिमाग के अंदर हो जाए, है ना? Are you getting my point or not? So whenever someone will ask you how anything, any physical quantity is evolving with the time or not evolving with the time, the best thing is all about what? Equation of motion. अब ये दूसरा बात हो सकता है कि आप हैमिल्टोनियन में जा रहे हो या लैग्रेंजियन में जा रहे हो या पॉइजो ब्रैकेट में जा रहे हो, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ऐसा क्वेश्चन आए तो इसे जब आप कर पाओगे एग्जाम में तो ही सिलेक्शन होगा. और गेटिंग माय पॉइंट? रूटीन प्रॉब्लम को करने से सिलेक्शन नहीं होता है. यू हैव, वो तो आपको करना ही करना है, मिनिमम लेवल तो लाना ही है. तो उससे क्या आएगा? आपको 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 75 मार्क्स आ जाएंगे. बट 75 से ऊपर लाने के लिए आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम हर एक टॉपिक के करने होंगे, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल क्वेश्चन. जब जिस साल आया था, जब मैंने सॉल्व किया था, बस उस दिन सॉल्व करके आराम से पार्टी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि इस तरह के एक क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो, दैट इज मोर देन एनफ फॉर योर टुडेज स्टडी. फिर आपको क्या करना है? उसके बारे में सोचना है. जस्ट ट्राई टू थिंक, जस्ट ट्राई टू एनालाइज. फिर से सॉल्व किया, फिर से सोचा, यार एक फ्रेंड के साथ बैठ के उसे फिर से एनालाइज किया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यू हैव टू गिव सम टाइम ऑन टू दिस, जिससे क्वेश्चंस कहां चला जाए? आपके डीएनए में चला जाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? है ना? एग्रीड और नॉट? ठीक है. देखो ऑलवेज जब तक वो आपके कोर ऑफ द ब्रेन में नहीं जाएगा, एग्जाम में निकल करके नहीं आएगा, आप जान लो. और कोर ऑफ द ब्रेन में वही जाता है जो आपके डीएनए में जाता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट एवरीवन इज कंफर्टेबल? ओके, कोई डाउट है तो? अरे भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करोगे कि नहीं करोगे? तू तो नहीं करने जा रहा है, बाकी का हो जाए, तेरा मुश्किल है.
हाँ, पूछेगा कुछ करके कुछ और आ जाएगा, क्योंकि पढ़ेगा ही नहीं ठीक से, है ना। चलो अभी देखो मैं बता देता हूं। सौभिक, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 10 है, जरा इसको पढ़ के सुनाओ तो। पढ़ेगा ही गलत है। सौभिक, क्वेश्चन नंबर 10 एक दिया हुआ, द डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल गवर्न्ड बाय द लैग्रेंजियन। उसको जरा पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो। पढ़ो 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 तो जरा। अरे तो क्वेश्चन पढ़ना, सिर्फ तो क्वेश्चन पढ़, जस्ट रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज लैग्रेंजियन? जस्ट रीड कंप्लीट क्वेश्चन ना। ऑप्शन ए ऑप्शन बी ब्लैंक नंबर ऑपरेटर with time value 10 factor, option C is same and random number operator. देखो ऑप्शन सी सेम, देख लिया। आर यू लिसन दिस गाय, इसने बोला ऑप्शन सी सेम है, पूरा पढ़ा ही नहीं। मैंने बोला नहीं, ये नहीं पूरा पढ़ पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैंने बोला देखो हुआ ये दूसरा ऑप्शन पढ़ने के बाद ये चौथे पर जंप कर गया, तीसरा पढ़ा ही नहीं, और बोला कि दूसरा ऑप्शन सेम है। आप समझ रहे हो कहां प्रॉब्लम है? भाई आप क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ते हो। 80% क्वेश्चन तो आप पढ़ते ही नहीं, उसे देख करके सोचते हो कि कुछ कर दें। ऐसे लग रहा है जैसे क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये आप रिस्पेक्ट करते ही नहीं हो कि भाई वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें एनालाइज करना है, उसको मैथमेटिक्स करना है, देन आई हैव टू डिवोट माई फुल कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हारे पास मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि एक स्टूडेंट को मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ने बोला, उसने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, एंड इट इज गोइंग टू हैपन टू एनीबॉडी। और एग्जाम में तो खास करके कि जहां लंबा इस सिचुएशन दिया तो बस कुछ कुछ देख करके मार दिया। चलो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई ये जो लैग्रेंजियन है किस सिस्टम का लैग्रेंजियन है? Which of the following system is there? And you know only 3 and 4 system is the ideal system, otherwise और उस सिस्टम को आप इजिली पहचान नहीं सकते हो। So what are these system? The Lagrangian is given as half m x dot square minus half k x square, हार्मोनिक ऑसिलेटर तक तो पहुंचा ये, और इसके बाद क्या हो रहा है? माइनस के एक्स एक्स डॉट टी। अब फिर से देखो कपलिंग आ गया, x भी है, x डॉट भी है, t भी है, सावधान होना है। नाउ दे आर आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट। फलक बताएगी, बिना देखे हुए तुम क्या आंसर करती फलक? ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ मोशन तक बिना पहुंचे आप नहीं दे सकते आंसर। 90% बच्चे ने गए, बोला सर बहुत आसान क्वेश्चन था, एक्स डॉट इज द डैम्पिंग, टिक कर दिया डैम्पिंग। उससे जो ज्यादा समझदार थे बोला सर डैम्पिंग भी है और टाइम भी है, सो इट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन काइंड ऑफ थिंग, सो उसने सी वाला ऑप्शन कर दिया। लेकिन जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन देखोगे देन इट इज अ वेरी वेरी नाइस सिस्टम, दैट इज व्हाट? फ्री पार्टिकल। करो सॉल्व, क्या आ रहा है? d upon dt del L upon del x dot minus del L upon del x must be equal to 0. माइनस del L upon del x must be equal to 0. अब आप इसको बहुत आराम से सॉल्व करना है जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बहुत आराम से, शांत होकर के। ठीक है, क्यों शांत होना है वो बता, कहां कहां गलती होगी। ठीक है, व्हाट विल हैपन? m x डबल डॉट, ये तो कर लोगे अभी, सॉरी ये फिर मैंने वही गलती की, ऐसे करना है d अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा? m x डबल x डॉट, और क्या आ जाएगा? ये वाला भाई साहब रह जाएंगे, उसमें क्या है? माइनस k भी है, x भी है, t भी है। अरे यही तो होगा सारा खेल। जिसको जल्दी है रूम से बाहर जाने की, वो टी को छोड़ेगा, कोई एक्स को छोड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
वो सारे लोग इस एग्जाम में फेल होते हैं जो प्रॉब्लम को एंजॉय नहीं करते हैं। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि इसके बाद आपको 5 ईयर क्या करना है, रिसर्च करना है, आगे काम करना है। तो वो पेशेंस जिसके पास नहीं हो तो हमेशा ही बाहर होगा। सो आपके पास अगर ये पेशेंस नहीं है कि ये लिखें और अगले स्टेप पर जाएं, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू आउट ऑफ दिस रेस। ठीक है? so, अगला फिर क्या आ जाएगा, माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स। क्या आ जाएगा ये, माइनस के एक्स। ये भाई साहब भी रहेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स डॉट टी। ठीक है? अब इसे बहुत आराम से कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, एम एक्स डबल डॉट, फिर क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, टी वाले को कर दिया, फिर क्या होगा, माइनस के एक्स डॉट टी, है ना, एक्स इज डायनेमिकल वेरिएबल, एंड देन प्लस के एक्स, फिर प्लस के एक्स डॉट टी मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आराम से पता चला कि एक माइनस का प्लस हो गया तो सब खेल खत्म। आराम से ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, और फिर क्या आ गया, एम एक्स डॉट इज डबल डॉट इज 0। दिस इज नथिंग बट व्हाट, फ्री पार्टिकल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सिर्फ एक ही चीज आपको करना है, जो भी मेथोडोलॉजी है आराम से स्टेप बाय स्टेप करोगे। ट्राई टू एंजॉय द प्रॉब्लम। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते हो, है ना? मैं तो 80% बच्चों को देखता हूं 3 घंटा बैठ ही नहीं सकते हैं सवाल लेकर। हार्डली एनीबडी कैन सिट कंटिन्यूअसली 45 मिनट। इवन क्लास के अंदर भी मैं देखता हूं, जैसे 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट होने लगता है। होता है ना? So try to sit 3 hours, try to give a time to every question, try to talk to that question, तभी आप इसको कर पाओगे। आगे बढ़े? ठीक है जी। ये सब डीएनए में जा रहा है कि नहीं? नहीं जा रहा है? जा रहा है। डीएनए में जाने का फायदा क्या है? हाँ, नेक्स्ट जनरेशन को कोचिंग करनी नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो आपका सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट है ये। चलिए जी, चलो क्वेश्चन नंबर 11 उसी के नीचे है। थोड़ा सा ये हैजी हो गया है फोटो वगैरह, बट डोंट वरी, ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है छोड़ देते हैं, बोलते हैं छोड़ो यार, क्वेश्चन ही ठीक से नजर नहीं आ रहा था, चलो घर। ऐसे लग रहा है। मतलब जब पढ़ने का मन नहीं रहता है, देन यू हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस ना। व्हाट इज दिस? दिस क्वेश्चन इज वेरी नाइस। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ वन dimensional is described by the Lagrangian, and this Lagrangian is given by half dx upon dt minus x square. This is your Lagrangian, and it is also given at x is equal to 0, t is equal to 0 पर x 0 है, and x is equal to x naught at t is equal to t naught, है ना? This is initial condition at t is equal to t naught. Then what you have to do? You have to just go for find the action. क्या निकालना है? Action of a system. Action of a system. Action क्या होता है जी? LDT. अब देखो क्वेश्चन से बात करेंगे हम लोग। कहां से कहां तक निकालना है? टाइम की वैल्यू 0 से t naught. Everybody know this. This is nothing but what? Action of a system. अब देखो क्या करना है, बड़े आराम से। बेसिकली आपको यही इंटीग्रेशन तो करना है। अरे हाँ या ना? If you know what is the notation of action, you have to just go for this particular equation.
ठीक है, दैट इज बिटवीन 0 to t0 L dt। तो अब ये इंटीग्रेशन कब करोगे? जब L को आप टाइम के फंक्शन में लिख दो। अरे है ना, यू हैव टू राइट L एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर क्या हुआ? फिर तो क्लास 12 का क्वेश्चन हो गया। Agreed or not? So whole idea is that this is my L and this is for the harmonic oscillator of mass m is equal to 1 unit, नहीं है कुछ और भी। So this will be half x dot square minus half x square। अब L को टाइम का फंक्शन लिखने का मतलब क्या है? क्वेश्चन से बात करो, क्वेश्चन से बात करो। x को टाइम का मतलब है कि सॉरी L को टाइम से लिखने का मतलब है कि x मस्ट बी फंक्शन ऑफ टाइम एंड x डॉट मस्ट बी फंक्शन ऑफ टाइम। वो कहां से निकलता है? हो तो गया। सो फाइनली कहां लैंड करना है? अरे बोलो, जोर से बोलो, कहां लैंड करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू हैव टू लैंड एट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको d अपॉन dt डेल l अपॉन डेल x डॉट माइनस डेल l अपॉन डेल x मस्ट बी इक्वल टू 0। Gitanjali, are you comfortable? Yes. So what is this equation? This equation is x double dot plus x must be equal to 0। सॉल्यूशन क्या होगा मैडम? क्या सॉल्यूशन होगा? मैं तो यार हमेशा ये लिखता हूं a e to the power I t omega is equal to 1 and plus b e to the power minus, this is mother equation I hope। इसी से साइन और कॉस आएगा बाउंड्री कंडीशन से। देखो आता है कि नहीं? ओमेगा की वैल्यू 1 ही है ना। क्या दिया हुआ है? t इज इक्वल टू 0 पर x वाले x की क्या वैल्यू है? 0। सो 0 इज इक्वल टू a प्लस b, दैट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस a। एकदम आराम से अब करने लगो। ये जब पकड़ लिए तो इसको लूज थोड़ी करना है एग्जाम में। Agreed or not? You cannot lose this one. So b is equal to what? Minus a, है ना? So you will just go for b is equal to minus a. So x की वैल्यू मैं लिख सकता हूं c sin t, नहीं है ना? कॉमन ले लो तो माइनस साइन आ जाएगा। दैट वैल्यू इज व्हाट? c sin t। एवरीवन ठीक है? नाउ अब दूसरा भी इक्वेशन निकालना है। x डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा? c cos t, यस। और सॉरी ये भी c की वैल्यू दूसरे कंडीशन से निकालेगा x डॉट की वैल्यू, तो बाद में c की वैल्यू क्या आ जाएगी? व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ c? सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू c sin t नॉट। सो व्हाट इज योर c? c इज इक्वल टू x नॉट बाई sin t नॉट। ठीक है जी, एग्रीड? सो x की वैल्यू क्या हो गई? x इज इक्वल टू नथिंग बट x नॉट साइन t नॉट साइन t। x डॉट की वैल्यू क्या हो गई? x नॉट साइन t नॉट cos t। सो व्हाट इज योर लैग्रेंजियन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? लैग्रेंजियन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो गया? हाफ को बाहर लिखो तो साइन इस, और किसको बाहर निकाल लो? एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर टी नॉट, है ना? एंड व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। व्हाट इज कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी? कॉस 2t, है ना? t बाई 2 मत कर देना। हाफ एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर टी नॉट cos 2t। So this is your Lagrangian as a function of time। तो जब भी एक्शन निकालना रहेगा स्टेप क्या रहेगा? स्टेप 1 इक्वेशन ऑफ मोशन, स्टेप 2 राइट द Lagrangian, sorry solve the equation of motion, and step 3 you will go for LDT। ठीक है, अब जो फटाफट इसमें पुट कीजिए। क्या आ रहा है? L की वैल्यू क्या आ गई? एक्शन इज नथिंग 0 to t naught L dt, and what is this value? क्या वैल्यू है? x naught square, and that value is what? Sin square t naught। 1 by 2 is outside,
you will just go for cos 2t 0 to t naught, and that value is 1 by 2 x naught square sine square t naught, and this value is what? Sine 2t naught by 2. 2t naught by 2 ही आएगा ना? Yes. What is this value? Sine 2t naught को open कर लो, so this value is what? Cot. Cot के term में आएगा. So you have x naught by 2 cot t naught. So this is your x. आ रहा है कोई आंसर मैच कर रहा है? देखो तो मैच कर रहा है कोई? ठीक है. अगर मैंने कोई कैलकुलेशन गलत नहीं किया है तो चलो. So let's try to go for one more problem. चलो, ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, बट यू हैव टू जस्ट गो फॉर दिस वन. देखो, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज गिवन द जनरलाइज्ड पोटेंशियल इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 5 गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सो जस्ट ट्राई टू डू दिस वन. द जनरलाइज्ड पोटेंशियल इज गिवन and that is function of q dot, and this will equal to 1 plus q dot by q square. This is equal to 1 plus q dot by q square. What you have to do? You have to just find generalized force. क्या कैलकुलेट करना है? जनरलाइज फोर्स. यू नो द डेफिनेशन? जस्ट डेफिनेशन याद करने का. फलक, क्या होगा डेफिनेशन? बताओ बताओ बताओ. What is generalized force? Generalized force is d upon dt del v upon del q dot minus del v upon del q. This is your generalized force. Just definition तो याद रखोगे. अगर definition ही नहीं याद रखोगे तो ये सवाल तो ऐसे ही छूट जाएगा. 90% बच्चे del v upon del q माइनस साइन के साथ करके आएंगे. वो कब होगा? जब v is not a function of q dot. Here v is function of q dot. आगे तैयार हो जाओ. v may be function of q dot and q double dot. How you will go for generalized force? d2 by d del v square minus sin के साथ. Are you getting my point? ठीक है ये? तो ये हमेशा दिमाग में रखोगे. चलो, सो फटाफट कैलकुलेट करो. पहले क्या कर लें? del v अपॉन del q कैलकुलेट कर लें. जब सिंपल कैलकुलेशन में मार्क्स मिल रहे हैं, क्या आ जाएगा? -2 1 प्लस क्यू डॉट बाई क्यू क्यू. यस, ठीक है जी. और फिर डेल वी अपॉन डेल क्यू डॉट कर लो. डेल वी अपॉन डेल क्यू डॉट कर लो तो क्या आ जाएगा? ये 1 अपॉन क्यू स्क्वायर है ना. चलिए, अब इसको फॉर्मूला में पुट कीजिए. अब d अपॉन dt इसका कीजिएगा तो क्या होगा? -2 अपॉन क्यू क्यूब क्यू डॉट माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी 2 अपॉन क्यू क्यूब प्लस 2 क्यू डॉट क्यू क्यूब. ब्यूटिफुली दिस 2 is going to be cancel out, and what you will get? You will get 2 by क्यू क्यूब. 2 by q. ठीक है. सो दिस इज योर जनरलाइज्ड फोर्स. दैट रूटीन प्रॉब्लम, बट इसके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज मोर देन एनफ. ठीक है जी. एवरीवन
क्लियर है ये? चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट योर Lagrangian of a system. So now what you will do, you can just go and solve all the problem, और फिर अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछो. अब आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है? नाउ रेडी फॉर द टेस्ट. टेस्ट कब देना है? आज देना है या नेक्स्ट क्लास? व्हाट अबाउट टेस्ट? अभी देना है या नेक्स्ट क्लास में देना है? लंच के बाद देना है या अभी देना है या कल नेक्स्ट क्लास में देना है? कल दोगे? चलो फिर. सो टुमारो यू हैव टेस्ट ऑफ लैग्रेंजियन. ठीक है जी? सेम क्वेश्चन सब दूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल सेम. जिन्होंने पहले दे रखा है आप यू कैन स्किप और यू कैन गिव इट अगेन, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम. ठीक है जी? चलो, सो टुमारो मेनली ऑफलाइन क्लासेस में वी विल गो फॉर this thing, Hamiltonian of a system, and ऑनलाइन इवनिंग में हम लोग अभी एक और सेशन प्रॉब्लम सेशन करेंगे. ठीक है? चलो, थैंक यू. थैंक यू. क्वेश्चन पूरा पर हो जी. थैंक यू सर. देखो, 2-3 चीज अगर आप अपने दिमाग में रखते हो. नंबर 1, ये हैबिट डेवलप करना होगा. नंबर 1, एवरी डे ट्राई टू रीड एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन completely. This will increase your comprehension. ठीक है? Every day try to solve at least 30 to 40 objective. ठीक है? आप कभी ये एक एक्सरसाइज करो, जैसे कि मैं बता रहा हूं, ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है. और ये आप कब करो मैं बता रहा हूं. जस्ट गो फॉर दैट. सपोज ये क्वेश्चन है, सपोज दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है? ये आपने सॉल्व कर लिया अपने कॉपी में. एवरीवन सॉल्व इट, है ना? अब आप रात को सोने जब जाते हो, सपोज 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ठीक है, यू कैन जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. आर गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड जस्ट क्लोज योर कॉपी. ठीक है? एंड व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट मेंटली कैलकुलेट क्वेश्चन. You have solved already ना? आपने तो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है. What you will do? You will do it mental calculation of the same thing. Are you getting my point? So आप देखोगे कि आपके दिमाग के ऊपर एक प्रेशर आना शुरू होगा. Are you getting my point? You will get some pressure on your brain. But try to do this thing. Try to do this thing. Try to do this thing. और वो करके आप सो जाओ. ठीक है? जैसे 3 आपको डिफरेंशियल करना है ना, ये इसको सामने रखे रहो, इसको हटाने की जरूरत नहीं. बट डोंट राइट, डू मेंटल कैलकुलेशन. व्हाट यू विल डू? समथिंग लाइक दिस. ओके, del L upon del X dot, so mx dot is there and there is not this thing, so this will be d upon dt. mx double dot is there plus 2 alpha x. Okay, and then d upon dt del y dot, so y dot z dot will be there, and you have z double dot by 2m plus 3 alpha y. Just talk to this thing, है ना? And last will be just go for the del L upon del z dot, so y dot by 2 plus z dot minus alpha, this thing is there, but then d upon dt, then what you have, y double dot by 2 z double dot plus alpha z. Okay, then you have all this thing with yourself. And now just try to do another step also. Just do mental calculation. So then what will happen? दिमाग में जो पिक्चर बना हुआ है वो फिर से आपको याद करना पड़ेगा. So I am 100% sure. After 1 step, 2 step, 3 step, you will just puzzle. It is not going to happen. But अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो पर डे, आपकी कैलकुलेशन की पावर इतना फास्ट होगा कि आप नेक्स्ट कैलकुलेशन पहले ही दिमाग में आ जाएगा आपका. तो ट्राई टू डू मेंटल कैलकुलेशन. होता यह है कि हम बेवकूफों की तरह करते रहते हैं. ट्राई टू डू मेंटल कैलकुलेशन. मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी. इन क्वांटम मैकेनिक्स तो मैं कभी बच्चों को कॉपी में लिखने नहीं देता हूं. आई नेवर यूज टू यूज पेन एंड कॉपी इन क्वांटम. यू हैव टू डू इट मेंटल कैलकुलेशन. Are you getting my point or not? So try to do this thing. ये सारी चीज है
जिसके थ्रू आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप एक बार ट्राई करो। जस्ट टेक अ सिंपल, फर्स्ट स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल दिस इज द सिंपलेस्ट वन, दिस इज द सिंपलेस्ट। ओके, ट्राई टू डू दिस वन, है ना। इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है कि नहीं। सपोज यही लो ये, इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ट्राई टू डू द मेंटल कैलकुलेशन फॉर दिस वन। फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज एफ क्यू, तो फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। और सबसे बड़ी मजेदार बात होगी कि जब आप आधा अधूरा कैलकुलेशन में बैठोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, उठ करके आप फॉर्मूला चेक करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और फिर वो फॉर्मूला आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, सो ट्राई टू डू दिस थिंग, ये प्रिपरेशन का पार्ट है। एग्रीड? सो जस्ट करो, और क्वांटम में तो मैं आपको पूरा ही करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, so Monday we will just go for Hamiltonian of a system. Monday itself we will finish Hamiltonian. ठीक है, चलो, थैंक यू।